हाय फ्रेंड्स, दिस इज इन्फोटेनर अभिषेक। आज का जो एपिसोड है उसका टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा और मैं चाहता हूँ इस बारे में बात करना बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फील्ड एंड करियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग विच आई थिंक पिछले 6 महीनों में जितना इम्पोर्टेंस लोगों को उसका समझ में आया है वो शायद उसके पहले नहीं था, और पहले था तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो। बट आजकल लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए। तो बिफोर दे स्टेप इनटू दिस बिजनेस और इन दिस इंडस्ट्री, मैं चाहता हूँ वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखे जिससे हो सकता है उनके बेसिक्स क्लियर हो जाए। कुछ पॉइंटर्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहला तो पॉइंट है, यू नीड टू नो द प्लेटफॉर्म्स। ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है इसमें जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मोर और लेस सेम रहते हैं। एक आध चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले फेसबुक बहुत फेमस था, अब इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। इट्स नॉट दैट कि अभी फेसबुक फेमस नहीं है, वो भी है, बट अब उसकी जो प्रायोरिटी है वो इंस्टाग्राम के बाद आती है। व्हेन इट कम्स टू टारगेटिंग यूथ, ट्विटर इट्स मोर ऑफ अ प्रोफेशनल मीडियम जहाँ पे लोग ट्वीट करते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यू नो यूट्यूब इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड प्लेटफॉर्म, मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड गूगल तो आप जानते ही हो, वो तो हमारे एवरीडे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मोटा मोटी प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब डिपेंड करता है आपको डिजिटल फील्ड में जाके किस स्ट्रीम में एंटर करना है। क्या आपको एसईओ में एंटर करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें इट्स मोर ऑफ गूगल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हेल्प करते हो एक ब्रांड को गूगल रैंकिंग में ऊपर आने में। या आपको एंटर करना है सोशल मीडिया पे जहां आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये प्लेटफॉर्म्स मैनेज करते हो ब्रांड्स के लिए। या आपको एंटर करना है इनटू मीडिया इंडस्ट्री, इन अ मीडिया बाइंग इंडस्ट्री जहां पे आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बाइंग करना चाहते हो। जैसे फेसबुक पे कोई कंटेंट हो गया, उसको प्रमोट करना, उस पर पैसे खर्च करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाना, या कोई लीड जनरेशन का काम करना, या यूट्यूब पे किसी वीडियो पे एंगेजमेंट्स लाना थ्रू एडवर्टाइजिंग, या लिंक्डइन पे कोई कनेक्शंस बनाना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो मीडिया बाइंग के अंडर आती है। वेबसाइट पे स्पेसेस खरीदना। प्लस देर इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नहीं कहूँगा, इट्स अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट फील्ड बेसिकली जो डिजिटल में आता है, जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो विद पोर्टल्स, विद वेबसाइट्स जो डेली न्यूज़ डालती हैं। ब्रांड्स के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्प्रेड करना कि उनके करंट कैंपेन्स क्या चल रहे हैं, करंट ऑफर्स क्या चल रहे हैं, डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं। वैसे ही फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नई फिल्म कौन सी आई है, कौन नया एक्टर क्या कर रहा है। फॉर टीवी इट्स अबाउट नया शो। तो बेसिकली कीपिंग इन टच विद ऑल द मीडिया पीपल जहाँ पे हम अपने आर्टिकल्स पब्लिश करा सके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रीम जो डिजिटल के अंदर आता है। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये एक छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत कुछ है करने को। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर एंटरिंग इन दिस फील्ड। अगर आपने अभी अभी पढ़ाई की है और अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग फर्म में जॉब मिला है तो इनिशियली आप ट्राई कर सकते हो कि आप किस प्लेटफॉर्म पे या किस चीज़ में आप अच्छे हो। क्या आप नंबर्स में अच्छे हो, क्या आप कंटेंट में अच्छे हो जहाँ पे आप लिखने में, कॉपीज देने में या आर्टिकल्स लिखने में आप अच्छे हो। क्या आप रिलेशनशिप मैनेज करने में अच्छे हो कि किस ब्रांड के लिए किस तरह से मीडिया के साथ में टच में रहना चाहिए, क्या आप उस चीज़ में माहिर हो। या आप डिज़ाइनिंग में माहिर हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, किसी भी तरह का एड्स का कोई भी एक ग्राफिक बनाना हो आप उसमें माहिर हो। तो आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है आप एंटर करते हो किसी फील्ड में बट देन यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता हो कि आपको इस फील्ड में घुसना है, और घुसना है तो आपको किस तरह से चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। प्लस अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए, नाउ देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स
जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है फर्म्स की। हर दूसरी जगह पे आपको डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स मिलेगी। बट मेरा मानना ये है कि फर्स्ट यू गेट इनटू अ स्मॉल फर्म, एक छोटे कंपनी में जाओ, वहाँ पे हर चीज़ को आजमाओ, देखो कि क्या चीज़ है, क्या चलता है, कैसे होता है, क्या काम होता है। एंड देन जैसे जैसे, और वहाँ पे आपको डेवलप होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी और आपको मजा आएगा क्योंकि आपका वैल्यू होगा वहां पे। एंड जब आप एक एक छोटे फर्म में काम करते हो, आप उसको एक ग्रोथ की पोजीशन में देखते हो अपने आने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यू सी योर सेल्फ ग्रोइंग, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अब मैं अगर कहीं और फर्म में जाऊं, एक अच्छे कंपनी में जाऊं, तो वहां पे मुझे और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे मेरी वैल्यू और ज्यादा होगी। रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। ये नहीं है कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है। इट्स अबाउट व्हाट वैल्यू यू गिव टू योर वर्क एंड हाउ द कंपनी परसीव्स योर वर्क। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी इनोवेटिव इनफ। जहां पर भी आप जाओ, कोई भी काम करो, हर काम में इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डिजिटल में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने इनोवेटिवली अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो। बीइंग सोशल मीडिया, बीइंग इन गूगल, जहां पर भी आप हो, आप कैसे इनोवेटिवली चीजों को मैनेज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रिएटिवली कितने अच्छे हो, आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड कितना अच्छा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप किसी जॉब के लिए जाओ, यू जस्ट हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। ये जरूरी नहीं होता कि आपको नॉलेज कितना है, स्पेशली व्हेन यू आर अ फ्रेशर। ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना पता है, ये जरूरी है कि आप इस फील्ड में जाने के कितने लायक हो। एक इंटरव्यूअर को यही चाहिए कि यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू गिव योर टाइम टू द कंपनी, एंड यू हैव टू बी 100% श्योर दैट कि बस एक बार मैं इस फॉर्म में लग गया या लग गई, तो आई विल लर्न एज मच एज आई कैन। और एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। सी, डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 9 to 5 जॉब जैसा नहीं होता। ऑब्वियसली आजकल हर एक कंपनी में वैसा हो गया है कि 9 to 5 जॉब नहीं रहता, बट उसमें ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप ऑफिस छोड़ के जाओ तो आपको घर पे एटलीस्ट काम ना करना पड़े, इतना एक श्योरिटी रहता है। बट डिजिटल में ऐसा नहीं है, काम कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपके कैंपेन्स के टाइम स्पेसिफिकली। तो क्या आप उस चीज को करने को तैयार हो? क्योंकि कभी कभी कोई होता है जो नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ जो है वो मिक्स हो जाए। तो अगर आप वैसे इंसान नहीं हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज अवॉइड कीजिए इस फील्ड में जाने के लिए। या तो आप कोई ऑप्शन ढूंढिए कि उसी फील्ड में क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है। बट आई वुड से कि अगर आप फुल्ली अटेंटिव है, आप काम कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट करियर इन द बिगनिंग। आपको पहले अपना करियर बनाना है, करियर बन जाए उसके बाद में यू आर द वन हु कैन मैनिपुलेट थिंग्स, यू आर द वन हु कैन सेट थिंग्स एज पर योर नीड। तो हर चीजें अपने हिसाब से हो जाएगी। बट इनिशियली मेहनत बहुत है आपके। जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्यू डिलीजेंस है वो बहुत होनी चाहिए। तो तभी जाके आपको मजा भी आएगा काम करने में, और आपको चीजें भी सीखने मिलेगी। बिकॉज जितने लथार्जिक आप हो जाओगे, उतना ही प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी, आपको मजा नहीं आएगा काम करने में। और ये हर फील्ड में होता है, मैं सिर्फ डिजिटल की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको एक लास्ट चीज जो आपको बताऊं इस चीज में, जो मैंने पर्सनली भी देखी है, कि इस फील्ड में उन लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है जो बहुत क्रिएटिवली अपडेटेड होते हैं, जिनको क्रिएटिव चीजें करने में करने का बहुत शौक होता है। इवन दो इफ इट्स अ मीडिया बाइंग थिंग, जहाँ पे आपको सिर्फ स्पेंड्स करने हैं, आपको आपको गूगल एड्स पे कुछ करना है, यूट्यूब एड्स पे कुछ करना है, या फेसबुक के थ्रू कोई एड्स करना है, वहां पर भी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे एक प्लेटफॉर्म का फुल यूटिलाइजेशन करते हो। तो इसमें ये चीज मैंने देखी है कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप सेम चीज को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर एक
समझो कैंपेन मेरा चल रहा है, उस कैंपेन को अगर मैं गूगल डिस्प्ले एड्स की तरह करूं, तो वो एड्स भी अगर मैं करूं तो किस तरह करूं? शुड आई डू इट इन एन एनिमेटेड मैनर? शुड इट बी अ स्टैटिक पोस्टर? शुड इट हैव सम कॉल टू एक्शन? तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये चीजें हैं जो चलती है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अगर आप किसी डिजिटल फील्ड में हो तो या दीज आर द थिंग्स दैट आई थिंक यू नीड टू नो व्हेन यू एंटर इन अ डिजिटल फील्ड। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो इसमें तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें मेहनत कितनी है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो इट्स नॉट बैड। एडवर्टाइजिंग इन इटसेल्फ इज अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप एक बार टिक गए तो उसके बाद में पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो आपको पता ही है। प्लस ऑल्सो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू एंटर इनटू एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग, आप दिमाग में सोच के रखो कि आपको ब्रांड्स में घुसना है। ब्रांड जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, HUL हो गया, ये ब्रांड्स हो गए। या आपको रियल एस्टेट में घुसना है, या आपको फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट में घुसना है, आपको किस फील्ड में घुसना है। आप अगर वो सोच लो तो देर आर डिफरेंट फर्म्स जो सिर्फ ब्रांड्स के लिए बहुत फेमस है, देर आर फर्म्स जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत फेमस है, देर आर फर्म्स जो रियल एस्टेट में बहुत फेमस है। तो ऐसे भी फर्म्स हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर भी अपने फर्म्स चला रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं। तो या दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो मुझसे तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम बात करेंगे, वी कैन शेयर आवर ओपिनियंस, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डू गेट इन टच इन केस ऑफ एनीथिंग। टिल देन, इन केस आई एम मिसिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।